अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है जी टर्मेरिक, जिसे हम हल्दी भी कहते हैं। नॉर्मली हर घर में इस्तेमाल होती है और नहीं तो आप बाज़ार से बड़ा ईजीली अवेलेबल है। मिसालों के तौर पे भी हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और इसका मेडिसिनल पर्पज़ के तौर पे भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो तकरीबन 3000 साल से इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाला जात में भी और एज ए मेडिसिनल प्लांट के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते कि करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ जो साइंटिफिक रिसर्च से साबित हों। मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता जो आयुर्वेदिक या हिकमत में कही जाती हैं, ठीक है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होगी उसके प्रूफ के तौर पे मैं उसका जो साथ रिसर्च पेपर है या किसी रिसर्च जर्नल में उसका जो प्रिंट आउट होगा उससे रेलेवेंट उसका नाम और उसका पेज नंबर भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग उसे ख़ुद भी देख सकते हैं। तो हमने सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो साइंटिफिकली जिसका कोई प्रूफ होगा। सबसे पहली बात करते हैं जी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ये है कि आपकी स्किन रेड हो रही है, आपको सोजिश हो रही है, आपको दर्द हो रही है या स्वेलिंग हो रही है, ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इंटरनली यानी कि बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है या बाहर है तो उसके लिए इसका एंटी जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है बेहद अच्छा है हल्दी का। अच्छा, अब आ जाता है कि हल्दी को लेना कैसे है। बहुत लोग पूछते हैं कि हल्दी को लेना किस तरीके से है। आप 2 से 4 ग्राम इससे डेली बेस पे ले सकते हैं और इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है कुरकुमिन। सिर्फ एक नहीं है, इसके अंदर हज़ारों हैं जिन्हें कुरकुमिनाइड्स कहा जाता है, ठीक हो गया। अगर आप उनका सही फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसके साथ काली मिर्च को लेना है, ठीक है। यानी कि आपने चौथा हिस्सा चम्मच का हल्दी का लिया है तो उसके साथ बिल्कुल कम से कम 2 से 3 चुटकियाँ आप काली मिर्च की ले लें, क्योंकि उसमें होता है पाइपरिन। ये जो पाइपरिन है इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये आता है कि ये क्यूमिन जो कुरकुमिन है इसकी एब्जॉर्प्शन 2000% तक इंक्रीज़ कर देता है। और इसमें जो ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है या थोड़ा सा साथ मक्खन ले लें या क्रीम ले लें या मलाई वाले दूध के अंदर इसे मिक्स करके ले लें, ठीक है। यानी कि एक तो साथ थोड़ा सा घी या ऑयल होना चाहिए और साथ थोड़ी सी काली मिर्च होनी चाहिए अगर आप इसका सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा, तो इसकी इन्फ्लेमेशन के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेशन और आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या है, जोड़ों का दर्द है, ठीक है। तो उस हवाले से कोई इन्फ्लेमेशन है आप इसे ऊपर भी लगा सकते हैं, ऊपर लगा के ऊपर आप उसे पट्टी कर दें पानी के साथ या सरसों के तेल के साथ मिक्स करके और आप इसे रोज़ाना 2 से 4 ग्राम जिस तरीके से बताया आप इसे लें तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यहाँ तक कहती है कि इन केस ऑफ आर्थराइटिस यानी कि अगर आपको जोड़ों की दर्द है तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जैसे कि आप डिक्लोफेनिक लेते हैं, पेनाडोल लेते हैं, उससे भी इसका बेहतर रिस्पॉन्स आता है। यानी कि इस हद तक ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी एंटीऑक्सीडेंट का हम जिक्र करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के जब भी हम कोई ख़ास तौर पे फ्राइड आइटम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल पुराना हो या नॉर्मली हमारी खुराक में जो चीज़ें आ रही होती हैं सम टाइम उनमें फ्री रेडिकल्स भी होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव, मैं कहता हूँ कि हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जाके बॉडी में डिफरेंट सेल्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो उससे किन किन चीज़ों को डैमेज करते हैं, यहाँ तक कि डिफरेंट प्रोटीन्स को, डीएनए तक को, ऑर्गन्स तक को ये डैमेज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है एज ए एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स को बाइंड कर लेता है। फ्री रेडिकल्स को जब बाइंड करता है तो फिर क्या होता है कि वो अवेलेबल नहीं होते कि वो किसी सेल को जाकर डैमेज करें, ऑर्गन्स को डैमेज करें। और जो सेल डैमेज होते हैं वो एट द एंड रिज़ल्ट क्या होता है, वो कैंसर तक जाते हैं, ठीक है। तो ना ये कोई ट्यूमर को बढ़ने देता है ना ये कैंसर स्टार्ट होने देता है, तो ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। एक और यूज़ जो मुझे बाई चांस याद आ गया वो आ गया अल्सर के हवाले से। ख़ास तौर पे आपको अगर अल्सर है या अंतड़ियों में कोई इन्फ्लेमेशन है, किसी किस्म का कोई मसला है, तो उसके लिए भी अगर आप रोज़ाना 2 से 4 ग्राम लेते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं। ये क्या करते हैं कि जो बॉडी टिश्यूज़ जो अल्सर बेसिकली इंटरनली आपको ज़ख़म हो जाता है, तो वो जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उन्हें हेल्प आउट करता है कि वो दोबारा रिकवर हो जाएँ, दोबारा क्योर हो जाएँ ताकि वो अल्सर ठीक हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ये जो आपका दिमाग से रीढ़ की हड्डी की होती हुई तमाम बॉडी में जो है मैसेज कन्वे होता है नर्व्स के थ्रू होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ एक उंगली पिक हुई है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ये बेसिकली नर्व्स के थ्रू मैसेज कन्वे हो रहा है मेरे हाथ में,
ठीक है। तो जो न्यूरॉन हैं उनकी लाइफ के लिए, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए, उनके हेल्दी लाइफ के लिए ये जो है न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये इससे ट्रॉफिक फैक्टर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये आपके खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए बहुत हद तक ये इसकी आपको नेसेसिटी होती है, यानी कि बहुत हद तक ज़रूरत होती है। अच्छा, जो ज़्यादातर ब्रेन के अमराज हैं वो किस वजह से होते हैं कि जब ये फैक्टर आपका डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जो आप लेते हैं, हल्दी लेते हैं, उसमें जो कुरकुमिन होता है वो इस फैक्टर को इंक्रीज़ करता है, इस फैक्टर को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आप दिमागी अमराज से बचे रहते हैं। और एक और ये करता है, एक और ये स्टिमुलेट करता है ताकि आपकी बॉडी में जो डोपामीन है वो इंक्रीज़ हो। जैसे डोपामीन इंक्रीज़ होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, उसका इफेक्ट ये आता है आप हशाश बशाश खुशबाश रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आ जाते हैं दिल के अमराज के वाले से। आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा जी दिल के अमराज के लिए बहुत बेहतर है। वो कैसे? अच्छा जी, वो ऐसे बेहतर है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं इनकी जो इंटरनली लाइनिंग, आर्टरी से क्या मराद है, जो खून की नालियाँ हैं वो इंटरनली जो उसकी लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। तो एंडोथेलियम जब डैमेज हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो डायलेट नहीं होती, ठीक है। यानी कि ये डायलेशन क्या होता है कि फैलना, तो फिर आपकी आर्टरीज़ डायलेट नहीं होती, उससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाता, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज़ आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं और प्लेग की फॉर्मेशन होने चाहिए। प्लेग क्या होता है? प्लेग ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये सांस, ये आपकी खून की नाली है ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जमना शुरू हो जाता है जिससे खून का रवानी कम हो जाती है, तो फिर आपको क्या होता है कि आपको हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि उसकी रिपेयर के लिए और उसके हेल्दी रहने के लिए, एंडोथेलियम की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंटरनली लाइनिंग है आर्टरीज़ की, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप रोज़ाना 2 से 4, अच्छा एक मैं और बात बता दूँ, लोग समटाइम कहते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है, तो हल्दी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA का मैंने सारा आर्टिकल्स देखे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो आप ज़्यादा भी ले लेते हैं तो कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं आता। कैंसर के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रोथ सेल और ट्यूमर्स के। और डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन के लिए यही जो फैक्टर है मैंने आपको जो अभी बताया है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है, इसी की वजह से अगर ये कम हो जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि इस चीज़ को ये प्रमोट करता है, इस चीज़ का लेवल इंक्रीज़ करता है, तो फिर आप डिप्रेशन में नहीं जाते। और आर्थराइटिस का मैं ऑलरेडी जिक्र कर सकूँ, जोड़ों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली आप मुझे मेंशन कर दें, नेक्स्ट टाइम मैं उसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर कुंदल को इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।